आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल भक्ति गुजराती को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और ये वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता से दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखें। शोशाशत्यसा श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से सीख। जय श्री कृष्ण। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे सुंदर कला की, और वह है दूसरों के साथ व्यवहार करने की कला। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकला वह दिव्य ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे जीना है, कैसे सोचना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार रखना है। कुरुक्षेत्र का प्रसंग कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, चारों ओर शंखनाद गूंज रहा है, रथों की गर्जना, सैनिकों की पंक्तियां और बीच में अर्जुन का रथ। अर्जुन के सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, बंधु भाई मित्र। हाथ में गांडीव है पर हृदय कांप रहा है। वह कहता है, हे माधव, अपने ही स्वजनों का वध करके मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। उसका धनुष गिर गया, उसकी आत्मा भ्रम में डूब गई। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। पहला संदेश, समभाव का व्यवहार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में समान हूं, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय। भाइयों और बहनों, यही तो जीवन का पहला पाठ है, समभाव, जो हमें दूसरों के साथ बराबरी और न्याय का भाव सिखाता है। जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो सबसे पहले जलता है हमारा अपना हृदय। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सबको मुझ में देखेगा और मुझे सब में देखेगा, तब तू किसी से द्वेष नहीं करेगा। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, न अमीर गरीब देखता है न ऊंच नीच, वैसे ही हमारा व्यवहार भी संभव से भरा होना चाहिए। दूसरा संदेश, कर्तव्य भाव से व्यवहार। अर्जुन कहता है, न युद्धे शक्नोमि अवस्थितुम। हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर किसी और के धर्म का पालन भयावह है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि दूसरों से व्यवहार करते समय हमारे भीतर कर्तव्य का भाव होना चाहिए, न कि मोह का। कभी कभी हमें कठोर बनना पड़ता है, लेकिन वह कठोरता भी प्रेम से भरी होती है। जैसे मां अपने बच्चे को डांटती है, वह क्रोध से नहीं, प्रेम से डांटती है। तीसरा संदेश, अहंकार रहित व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, नाहंकर्ता सर्वकर्माणि प्रकृतेर गुणैः करि। हे अर्जुन, तू कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार ही हर कलह की जड़ है। जब हम सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं, तभी विवाद जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही महान होता है, जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। चौथा संदेश, करुणा और क्षमा का व्यवहार। भगवान कहते हैं, यद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय होता है, वही मेरा भक्त है। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को अपना मानना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध करते हुए भी तेरा हृदय करुणामय होना चाहिए। दुश्मन के प्रति भी द्वेष नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य का भाव होना चाहिए। यही है गीता का सर्वोच्च संदेश, लड़ो पर हृदय में प्रेम रखो। पांचवां संदेश, निष्काम भाव से व्यवहार। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भाइयों और बहनों, यह श्लोक जीवन का दीपक है। जब हम दूसरों से प्रेम करें तो बदले में प्रेम की अपेक्षा न रखें। जब हम सेवा करें तो धन्यवाद की आशा न रखें। जो देता है, बिना अपेक्षा के देता है, वही सच्चा भक्त है। अगर कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर बुराई से दे तो भी शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए है, उनके उत्तर के लिए नहीं। अर्जुन का जागरण। धीरे धीरे अर्जुन का मोह मिटने लगा। वह समझ गया, कृष्ण उसे युद्ध नहीं सिखा रहे, बल्कि जीवन का संतुलन सिखा रहे हैं। वह कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लौट आई। जी, अब अर्जुन जान गया कि दूसरों से प्रेम करो पर मोह मत करो, कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत रखो, सब में ईश्वर को देखो और संभाव रखो। व्यवहार की 4 सीढ़ियां। कृष्ण हमें 4 सीढ़ियां देते हैं जो हर रिश्ते में अपनाई जा सकती हैं। एक मैत्री भाव,
सबके साथ मित्रता रखो, कोई शत्रु न मानो। 2 करुणा, जो गलत करे उसके प्रति भी दया रखो। 3 क्षमा, दूसरों की भूलों को भूल जाना यही शक्ति है। 4 समत्व, सुख दुख लाभ हानि में समान रहो, यही गीता का सार है। समत्व योगो उच्यते। आधुनिक जीवन में गीता की प्रासंगिकता आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह भ्रमित है। मैं किससे कैसा व्यवहार करूं? श्री कृष्ण का उत्तर आज भी वही है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखो। जब तुम ऐसा देखना सीखोगे तो न ईर्ष्या रहेगी, न द्वेष, न क्रोध। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म को नहीं जानता। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो सोचो, वह भी अज्ञान से प्रेरित है। फिर भी तुम शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे संस्कार का दर्पण है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का व्यवहार सूत्र भगवान कहते हैं तो न्यायपय न्यायतः। यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे नहीं। इसका अर्थ यही है, दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम स्वयं भगवान से कर रहे हो, क्योंकि हर प्राणी में, हर हृदय में श्री कृष्ण का ही अंश है। समापन, प्रवचन के अंत का भाव। तो भाइयों और बहनों, आज हमने समझा कि गीता केवल युद्ध का शास्त्र नहीं, यह तो जीवन के व्यवहार की गीता है। यदि हम दूसरों के प्रति संभाव, करुणा, कर्तव्य भाव और निष्काम प्रेम रखें तो हमारा जीवन भी एक चलता फिरता गीता प्रवचन बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के प्रति प्रेम रखता है वही मेरे हृदय में स्थान पाता है। जय श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।